जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। यूट्यूब, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जब हम विभिन्न प्रकार की साधनाएं देखते हैं, उनकी विधियों को देखते हैं, लोगों को सुनते हैं, लोगों के अनुभव को सुनते हैं, तो हमारे भीतर भी यह जिज्ञासा आती है कि इन सभी चीज़ों के बारे में जानें। दूसरी कि हमारे जीवन में जो कठिनाइयाँ परेशानियाँ हैं, उनसे छुटकारा पाने के लिए हम दूसरे साधनाओं की तरफ आकर्षित होते हैं कि यह साधना अगर कर लेंगे तो हमारा यह दुख जो है छूट जाएगा। इसी क्रम में हम आगे जब चलते हैं तो ऐसा भी होता है कि अगर किसी वैसे व्यक्ति से संपर्क हो, हम किसी से साधना लेना चाहें और यह प्रश्न हमारे सामने आता है कि जिन देवी देवताओं को हम 5 साल, 10 साल, 15 साल या पुश्तों से पूजा करते हुए आ रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति जो गुरु स्वरूप में है आपके, या वो बोल रहा है कि आप जो है इन सभी पूजा को कुछ दिन के लिए रोक करके नए क्रम से आप जो है यह पूजा कीजिए, जिसमें कि वो किसी नए स्वरूप की उपासना पूजा करने बता रहा है। तो ऐसे कंडीशन में, या फिर गुरु पूजन के लिए बोल रहा है कि गुरु पादों का पूजन जो है आपको करना चाहिए, गुरु पूजन करना चाहिए, अन्य स्वरूपों के पूजन करने चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में क्या हमें घर के पूजित देवी देवताओं को छोड़ देना चाहिए? प्रॉब्लम्स अपने जगह में है और ये सभी चीज़ें अपने जगह में है। यह सबसे पहला प्रश्न है। दूसरा एक प्रश्न है कि अगर ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ, घर के पहले से पूजित देवताओं को छोड़ना है, नए स्वरूपों को पूजना है, तो उसमें एक ही देवता के दूसरे स्वरूप की पूजा करने के विषय में कहा जा रहा है। जैसे कि हम घर में जो है काफ़ी लंबे समय से बटुक भैरव की पूजा करते आ रहे हैं, अब हमें जो कहा जा रहा है वह यह कहा जा रहा है कि आप जो है घर में भीषण भैरव की पूजा कीजिए। एक फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, जैसा कि मैसेजेस आए हैं हमारे पास में या लोग पूछते हैं, उस विषय को क्लियर कर रहे हैं कि यह विषय कॉमन है। ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, और ऐसे कंडीशन में अगर जब हम ऐसा करते हैं तो क्या इसकी लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। हमारे ग्रुप का टेलीग्राम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे साथ वहां जुड़ सकते हैं। सबसे पहली बात यह कि आप जिस व्यक्ति के विषय में सुने, जिसके अनुभव को सुन करके आप उस साधना को करने के विषय में जा रहे हैं, तो सर्वप्रथम आपको वह चीज़ अच्छे तरीके से पता कर लेनी चाहिए कि आखिर में तरीका क्या रहेगा, पद्धति क्या रहेगा, परंपरा क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति यह कहता है कि मैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि घर में हम लोग महाविद्याओं की उपासना में धूमावती माँ, भगवती छिन्न मस्तिका, इन स्वरूपों की उपासना, साधना, अनुष्ठान घर में हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर आपको बोले कि भैया ऐसा है कि मैं तो धूमावती साधना भगवती बगलामुखी के साथ किया हूँ, धूमावती के मंत्रों से बगलामुखी को संपुटित करके घर में जाप करता हूँ और उसके ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिले, ये अनुभव जो है जगह जगह पे, फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, और उसको सुन करके आप भी करने की इच्छा कर रहे हैं या करते हैं और उससे आपको लॉस हो जाता है, हानि होता है। तो यह क्यों होता है कि एक व्यक्ति को वह चीज़ फलित हो गया, आपको नहीं हुआ? या आप अगर नया करने जा रहे हैं, पुरानों को छोड़ रहे हैं, तो उससे क्या क्या दिक्कतें आने लगती हैं? सबसे पहली बात यह कि हमारे जीवन में जो कष्ट और परेशानियां हैं वो हम पूरी तरीके से देवी देवताओं के ऊपर डाल देते हैं कि भैया हम देवता बदलेंगे, देवी बदलेंगे तो हमारी चीज़ें भी बदल जाएंगी। कुछ सीमा तक यह चीज़ सही है, लेकिन पुराने को छोड़ करके नहीं। वो भूत प्रेत नहीं है भैया, वो देवी देवता हैं। अगर किसी कारणवश वो फल नहीं दे रहे हैं तो उनके ही बड़े अनुष्ठानों को करना चाहिए। अगर आप बटुक भैरव की 15 साल, 20 साल से पूजन कर रहे हैं और आपके घर में संतान बाधा है, संतान उत्पन्न नहीं हो रहा है, और आपको किसी ने कहा कि भैया ऐसा है कि प्रेत बाधा है या किसी प्रकार की समस्या बताया गया है कि भैया ऐसा है कि ये समस्या है, तो आपको जो है भीषण भैरव की साधना करनी चाहिए या उनका अनुष्ठान करना चाहिए लंबे समय के लिए, 3 महीना 6 महीने के लिए। तो ऐसे समय में वो जरूर आपको यह भी बोल दिए हैं साथ में कि भैया ऐसा है कि आप बटुक भैरव के पूजन मत करो। तो अगर आप उनका पूजन नहीं करते हैं, पूरे तरीके से छोड़ देते हैं, उनके नए स्वरूप की स्थापना की, उनका पूजन करने लगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको पूरा फल, सही तरीके से फल नहीं देगा, दिक्कत करेगा ही करेगा। पुराने पूजित देवी देवता कभी भी उपवास में से नहीं छोड़े जाते हैं। उनकी पूजा के साथ साथ आप इनका पूजा कीजिए, या फिर जब आपको लग रहा है कि हमारे घर में स्थापित देवता फल नहीं दे रहे हैं, हमारे श्रम के अनुसार जितना हम पूजन पाठ में समय दे रहे हैं, जितना उनका जाप कर रहे हैं, उसमें हमें फल नहीं मिल रहा है, तो उनका एक बड़ा अनुष्ठान कराना चाहिए। या फिर हमें पहले ज्योतिष के अनुसार, तंत्र के अनुसार अपने पूरी चीज़ों को अच्छे तरीके से देख करके तद अनुसार एक अनुष्ठान घर में करवाना चाहिए, महादेव से और भगवती से संबंधित। उससे क्या होगा कि हर चीज़, क्योंकि जब एक मंडल पूजन होता है ना, नवग्रह मंडल बनेगा, सर्वभद्र मंडल बनेगा, अनेकों अनेक प्रकार के मंडल बनेंगे, तो जो भी देवी देवता जिनकी भी कृपा दृष्टि कहीं भी रुकी होगी, जो अनेकों अनेक प्रकार से पूजन होंगे, सभी तृप्त हो जाएंगे।
एक बार चंडी याग हो गया तो कितने सारे देवी देवता जो हैं, उप देवता देवी हैं, सभी कोई तृप्त हो जाएगा और उसके बाद आपको पूरा फल मिलने लगेगा। अगर आप उतने बड़े अनुष्ठान को कराने में सक्षम ना हैं तो पूर्णिमा और अमावस्या के दोनों दिन जो है अपने प्रतिष्ठित देवता की मूर्ति जो स्वरूप की हो उनके मंत्रों के द्वारा आहुति कीजिए। जैसी समस्या है उस अनुसार, अगर आप बटुक भैरव की स्थापना की है, पुत्र में उत्पत्ति में परेशानी है तो आप खीर के द्वारा या फिर घी के द्वारा हवन कीजिए। अगर धन संबंधी समस्या है, बटुक भैरव स्थापित हैं तो फिर बटुक भैरव के स्वरूप में आपदा उदाहरण का जो मंत्र है, आपदा उद्धार हेतु जो मंत्र है, उस मंत्र को जो है सरसों तेल और उसमें बेलपत्र के द्वारा हवन कीजिए। ये चीज़ें हटेंगी अगर बाधाएं हैं। अगर किसी ने तंत्र इत्यादि का प्रयोग कर दिया है, बटुक भैरव की जो 108 नामावली है उसके द्वारा काली मिर्च से हवन कीजिए। हवन एक बहुत बड़ा माध्यम बन जाता है और हवन के माध्यम से हम देवता को तुष्ट कर सकते हैं, पुष्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई वचन इत्यादि लग गया है, कोई तंत्र प्रयोग इत्यादि हो गया है तो उसकी काट हो जाती है, वह होती है। लेकिन आपको ये कंटिन्यू लंबे समय तक करना है, हर पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी इत्यादि के दिन करते रहिए। लेकिन आप एक नए स्वरूप में जब आप चले जाते हैं, पुराने स्वरूपों को छोड़ देते हैं तो परेशानी वहाँ सॉल्व नहीं होती है। यह चीज़ आप माया भ्रम में है कि चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं और ये अनुभव मार्केटिंग के लिए केवल होता है कि स्वरूप में क्यों। तो कभी भी नया स्वरूप को अगर कर रहे हैं तो पुराने को छोड़ करके नहीं, उसके साथ साथ करना चाहिए। या फिर नए स्वरूप के लिए एक समय होता है कि हाँ इतना ही अनुष्ठान करेंगे, कि इस स्वरूप का जो 1.25 लाख अनुष्ठान है तब तक के लिए पुराने स्वरूप का धूप दीप चलेगा, नए स्वरूप में इतना दिन अनुष्ठान किया फिर पुनः उनका विसर्जन हुआ। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि नए स्वरूप को बैठाएं, पुराने स्वरूप को उठा के नदी में विसर्जित कर दिए, नए स्वरूप की स्थापना करके पूजन कर रहे हैं, परेशानियाँ आपको अलग तरीके से फिर मिलना शुरू होंगी। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो इसलिए कभी भी घर में स्थापित देवी देवता को कोई भी महान से महान व्यक्ति बोले तो हटाना नहीं है। क्या ऐसा होता है? हालांकि आजकल तो हो ही रहा है कि घर में बीबी आ रही है तो माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुंचा दो। तो ये चीज़ कभी ना करना चाहिए भाई। सनातन संस्कृति इस चीज़ के लिए आदेश नहीं देती है। सनातन तंत्र ग्रंथ कभी भी तंत्र जो है, तंत्र के मार्ग चाहे किसी भी गुरु परंपरा का हो, कभी भी यह नहीं बोलती है कि ऐसा है भैया कि जब नया देवी देवता को घर में आप स्थापित करो तो पुराने को विसर्जन कर दो। मूर्ति खंडित है, श्री विग्रह में किसी प्रकार की परेशानी है, कोई अशुद्धता आ चुकी है, कोई दोष लग चुका है तो उनके अच्छे स्वरूप की स्थापना पुनः कर सकते हो। अपग्रेडेड वर्जन आप अच्छे से सुंदर बनी हुई मूर्ति लाके, बड़ी मूर्ति, वो अलग मैटर है। लेकिन उनके स्वरूप को ही पूरा बदल करके नए स्वरूप की स्थापना करना, वो भी इस तरीके से अपमानतक स्वरूप में अपमान करके, वह गलत है अपने जगह में। ठीक है कि एकाएक एक बार में पूरे छोड़ दिए आप, ठीक है चलो, उपेक्षित भी नहीं होना चाहिए। घर के श्री विग्रह कभी भी उपेक्षित नहीं होने चाहिए। अगर आप घर में स्थापना करके रखे हैं हनुमान जी का, कोई व्यक्ति यह बोले आपको कि ठीक है आप हनुमान जी की पूजा छोड़ो, अभी जो है आप केवल और केवल जो है गुरु जी का पूजन करो। ये आजकल ज़्यादा चल रहा है ना, गुरु जी का पूजन। गुरु जी का कितनी क्षमता है भाई, गुरु ठीक है सब कुछ, आजकल हर जगह भाई गुरु जी का ही पूजन करना है। तो गुरु जी का पूजन आप कर रहे हो और आपके माता पिता, उनके माता पिता लंबे समय से हनुमान जी के घर में एक ही मूर्ति प्रतिष्ठित है, राम दरबार प्रतिष्ठित है, उनका सेवा उपासना हो रहा था। थोड़ा बहुत परेशानी हुआ कार्य क्षेत्र में, आपने किसी बहुत बड़े मार्केटिंग वाले गुरुजी के पास गए, बहुत उनका नाम सुना, यूट्यूब पे देखा सुना है, उनकी जो है आप फोटो लाएं, वहाँ से माला यंत्र सारा चीज़ मिल गया और आप उसको स्थापित करके पूजन शुरू कर दिए। हम गुरु जी का पूजन करेंगे, गुरु जी का पूजन करने से हर चीज़ ठीक हो जाएगा। तो गुरु जी का पूजन करने से क्या होगा नहीं होगा ये तो भ्रम आपको अलग ही रह जाएगा, वो एक चीज़ें ही अलग हो जाएंगी। लेकिन जिनकी कृपा और आशीर्वाद से जो 3-3, 4-4 वंश और पीढ़ियाँ आगे बढ़ी हैं और एक छोटा सा चीज़ के चलते आप स्वरूप बदल रहे हो, चीज़ें बदल रहे हो, उनको पूजन पाठ नहीं कर रहे हो, तो वह फिर आपको दिक्कत देना शुरू कर देगा। वहाँ पर दिक्कत देने के लिए भगवान श्री राम नहीं आएंगे। फिर यहाँ बात आती है कि भाव प्रधान और कर्म प्रधान, क्रिया प्रधान। यहाँ पर जो क्रियाएं आप करते थे, रोज़ एक समय में उठ के जो भोग लगाते थे, रोज़ जो आप राम अवतार का पाठ करते थे, तो जो कहा जाता है ना कि जहाँ भी भगवान श्री राम की स्तुति होती है, रामायण की चौपाइयाँ पढ़ी जाती है, रामचरितमानस की चौपाइयाँ पढ़ी जाती है, रामायण के श्लोक पढ़े जाते हैं, वहाँ श्री हनुमान जी सूक्ष्म रूप से, या अगर भक्ति का स्तर काफ़ी उच्च हो तो प्रत्यक्ष रूप से भी उपस्थित होकर के सुन सकते हैं। किसी अन्य स्वरूप में राम कथा को सुनते हैं, स्तुति इत्यादि को सुनते हैं। तो यह बात जान लीजिए कि अंशात्मक रूप में रुद्र के गण, भगवान शिव के गण, क्योंकि भगवान शिव को नारायण प्रिय हैं, हनुमान जी के जितने भी सेवक होते हैं, जो भी लोकाचार्य लोक देवता के स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं, जगह जगह जो उनके वानर गण होते हैं प्रमुख रूप से, वो हर जगह उपस्थित रहते हैं। और जहाँ भी श्री राम का पूजन हो रहा है उस जगह वो सूक्ष्म रूप से प्रतिदिन नियमित जाएंगे।
और उसी तरीके से अगर आप महाविद्या का कर रहे हैं तो उनके जो सेवक उपासक लोक आचार्य में है, लोक देवताओं के स्वरूप में है, लोक गणों के स्वरूप में है, वो जाएंगे। तो उनका आवागमन जो है लगा रहेगा निरंतर। और ऐसे कंडीशन में अगर आप किसी भी कर्म के कारण, किसी प्रारब्ध के कारण हो सकता है 6 महीने साल भर आपको किसी बिजनेस में लॉस हो गया, परिवार में परेशानियाँ आ गया, कुछ दिक्कत हो गई, दिक्कत ज़्यादा बड़ी हो गई, और ऐसे कंडीशन में आप अपने उस स्थापित देवता को छोड़ करके सब चीज़ को किनारे कर दिए कि नहीं अब हम जो है राम अवतार का पाठ नहीं करेंगे, यह श्लोक पाठ नहीं करेंगे, इन स्रोतों का पाठ नहीं करेंगे, ये हवन नहीं करेंगे, जो हम करते थे छोड़ो, इससे तो कुछ नहीं हो रहा, परेशानी बढ़ गई। ऐसा है कि हम जो है गुरु जी का ही खाली पूजन करेंगे, गुरु जी का पादुका पूजन करेंगे। गुरु जी का पूजन से तो हर पूजन हो जाएगा, पूरा का पूरा ब्रह्मांड का पूजन गुरु जी के चरणों में है, गुरु जी का ये, गुरु जी का वो, और उसके बाद लो, ठीक है, ये गलती ना करो। तो फिर ये जितने लोगों का जो आवागमन हो रहा था, जो सूक्ष्म वातावरण बना हुआ था, जिन देवताओं का वहाँ हमेशा उपस्थिति रहता था, वो जब क्रुद्ध होंगे कि भाई मेरे उपास्य का आप अपमान करने के विषय में सोच कैसे सकते हो, ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। फिर जो है असली दिक्कत अब आरंभ होगा और उसको कोई गुरुजी बचा नहीं पाएंगे फिर, ठीक है। फिर आपका जो है विश्वास यहाँ से डिगेगा कि यार ये तो मतलब गुरु जी पर से तो विश्वास गया हो गया, अपने देवी देवताओं से विश्वास गया हो गया, हर जगह से आप अब कहाँ जाओगे आप फिर। तो इसलिए देवता बदलो नहीं, मूर्ति बदलो नहीं, स्वरूप बदलो नहीं, बल्कि उसी देवता के उसी स्वरूप के बड़े अनुष्ठानों को करो। अगर लग रहा है कि 5 माला जब हम 10 साल से कर रहे हैं कुछ नहीं हो रहा है, बढ़ा डालो। अच्छे पर्व में, अच्छे पर्वों के समय में, कोई नवरात्र, शिवरात्रि या अच्छे अच्छे महीनों में कई सारे दिन होते हैं, देवताओं का कोई ना कोई दिन तिथि प्रयुक्त रहता है, पहले से प्रतिष्ठित है, उन सभी में उनके बड़े अनुष्ठानों को करिए, करवाइए, साधकों को बुला करके। अगर आपको स्वयं नहीं आता तो सीखिए, सीख के करिए, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है स्वयं के लिए करने के लिए। भ्रम में मत जिए लेकिन, और देवताओं को घर से ना निकालिए। तो तरीके से अगर आप सनातन परंपरा के अनुसार चलेंगे तो इन सभी चीज़ों में आपको जब भी परेशानी आएगी, अब परेशानी आने से माँ बाप को तो नहीं बदला जा सकता कि जीवन में कष्ट है, परेशानी है तो माँ बाप को बदल लो, ऐसा होता है क्या कि माँ बाप को ही बदल लेना है? नहीं ना, उनका ही सेवा पूजा करना है ना। अगर हो सकता है हमारे प्रारब्ध के अनुसार जो है कुछ कष्ट आ रहा है जीवन में, तो मेरा आज पूरा जो कहने का यह तात्पर्य था, जितना समझाने का तात्पर्य यही था कि हे विद्वानों, आज के महाविद्वानों के चक्कर में पड़ के कुल कुल से पूजित देवी देवताओं को, पिंडों को अपने घर से न निकालो। आप किसी चीज़ को, हो सकता है कि वो मृतिका का पिंड समझ के आप हटा दो वहाँ से, बाद में वही मृतिका का पिंड जो है आपका पिंड लगा देगा, फिर पिंड देते फिरोगे। इसलिए ये गलती कभी ना करना। किसी के भी कहने पे घर के देवी देवता पूजित हैं और नित्य रहने चाहिए, वंश वंश तक पूजित रहेंगे तो ही कल्याण होगा। कष्ट के कारण, जीवन में आने वाली परेशानियों के कारण उन्हीं देवी देवताओं के बड़े अनुष्ठानों को करना चाहिए, उनका ही आपको विस्तृत पूजन सीखना चाहिए। आप देखो भाव आएगा। अगर आप भगवती दुर्गा की उपासना कर रहे हैं, भगवती काली की कर रहे हैं, 10 साल से कर रहे हैं, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, यंत्र का आवरण पूजन सीखो। हर देवी देवता, उनके हर गणों को, हर भैरवों को तृप्त करो, उनके हवन को करो, उनके मंत्रों का जाप करो। विशेष करके अमावस्या के दिन में उनके मंदिर को जाओ, वहाँ पर आप लगाओ, वो स्वयं आपको वहाँ दिखाएंगे। हो सकता है कि ग्रहों का कुछ प्रभाव पड़ रहा हो तो वो आपको अपने इष्ट के माध्यम से, अगर जिसका जो अधिकार क्षेत्र है वो दिखाया जाएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसे, या फिर कुछ ऐसा माध्यम बन जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति आपको, सही व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको बोलेगा कि ठीक है आप यह जो पूजन पाठ करते हैं इतने दिन तक जो है आप कम से कम, जैसे हो सकता है कि शनिश्चर महाग्रह का कोई महादशा चल रहा हो तो वो बोलेंगे कि आप शनि देव का जो है इन मंत्रों का इतने दिन तक जाप कर लीजिए। हो गया, उनका अधिकार क्षेत्र भी पूर्ण हो गया और आप इन सभी चीज़ों से निकल गए, उतना कुछ आपको करना ही नहीं पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आपको यह सब कुछ सही तरीके से समझ में आया होगा और अपने देवी देवताओं को हटाने की जगह में आप सही तरीके से पूजन पाठ करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।